अपने पति के मौत के बाद माधुरी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अभी वो जवान भी थी, उसकी उम्र यही कोई 33 के आसपास रही होगी। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। पहाड़ जैसी जिंदगी सामने थी और बच्चों को भी पालना था, इसलिए उसके भाई ने उसकी नौकरी लगवा दी। नौकरी के सिलसिले में माधुरी शहर आ गई, जहां उसकी मुलाकात मनोज से हुई। माधुरी का पति जितेंद्र किसी निजी कंपनी में लाइनमैन की नौकरी करता था। एक दिन अपने काम के दौरान वह बिजली के खंभे से गिर गया। उसे गहरी चोट लगी थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तब माधुरी की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। वह कम पढ़ी लिखी एक देहाती औरत थी। उसके 2 मासूम बच्चे भी थे। बड़ा बेटा पहली क्लास में पढ़ता था और छोटा 2 साल का था। पति का क्रियाकर्म हो गया तो माधुरी अपने ससुराल से मायके चली आई। वहाँ उसके बड़े भाई कमलेश ने उससे कहा, बहन जो होना था वह तो हो ही गया, अब गम करने का क्या फायदा, सारी बातें भुला दो और आगे की सोचो। बताओ नौकरी करोगी, जीजा जी की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक नेता से मेरी अच्छी जान पहचान है, अगर मैं उनसे कहूँगा तो वे जल्दी ही तुम्हें नौकरी पर रखवा देंगे। इस पर माधुरी बोली, कुछ तो करना ही होगा भैया, वरना इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ 8वीं जमात तक ही पढ़ी हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, मैं आज ही नेता से मिलता हूँ, कमलेश बोला। कमलेश की दौड़ धूप रंग लाई और माधुरी को जल्दी ही नौकरी मिल गई। कमलेश बोला, बहन तुम बच्चों को लेकर शहर में रहो, मैं तुम्हारे लिए किराए के कमरे का इंतजाम कर देता हूँ। मैं भी वहाँ आता जाता रहूँगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह बहुत सी औरतें इस दुनिया में हैं, जो हिम्मत से काम लेकर अपनी और बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं। कमलेश ने माधुरी का हौसला बढ़ाया। माधुरी अब शहर आ गई और किराए के मकान में रहकर नौकरी करने लगी। उसने पास के ही एक स्कूल में बड़े बेटे का दाखिला भी करा दिया। कमलेश माधुरी का पूरा ख्याल रखता था। वह बीच बीच में गांव से राशन वगैरह लेकर आया करता था। फोन पर तो लगभग रोज ही बात कर लिया करता था। माधुरी बेहद की खूबसूरत और जवान थी। महकमे के कई अफसर और बड़े बाबू उसे देखकर लार टपकाते रहते थे। उससे नजदीकी बनाने के लिए कोई भी उसके प्रति हमदर्दी जताता रहता तो कोई उसे रुपए पैसे का लालच देता। माधुरी का मकान मालिक भी रसिया किस्म का था। वह अव्वल दर्जे का नशेड़ी भी था। माधुरी पर उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी शराब के नशे में वह आधी रात में उसका दरवाजा खटखटाया करता था। आते जाते कई मंचले भी माधुरी को छेड़ा करते थे। किसी तरह से दिन कटते रहे और माधुरी खुद को बचाती रही। उसके साथ मनोज नाम का एक चपरासी भी काम करता था। वह उसका दीवाना हो गया था, लेकिन दिल की बात अपने जबान पर नहीं ला पा रहा था। मनोज एक बदमाश किस्म का आदमी था और शराब का नशा भी करता था। वह अक्सर लोगों के साथ मारपीट किया करता, लेकिन माधुरी से बेहद अच्छी बातें किया करता था। मनोज उसे भरोसा भी दिलाता था, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आंख उठाकर देखे भी तो बताना, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। माधुरी को मनोज अक्सर घर भी छोड़ दिया करता था। कुछ दिनों बाद मनोज और माधुरी में नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों साथ घूमने फिरने भी लगे। माधुरी को भी मनोज का साथ भाने लगा। वह मनोज से खुलकर हंसने बोलने लगी। जल्द ही दोनों के बीच प्यार भी हो गया। अब तो मनोज उसके घर भी आकर उठने बैठने लगा। माधुरी के बच्चे उसे अंकल कहने लगे। वह बच्चों के लिए हमेशा खाने पीने की चीजें भी लाया करता था। माधुरी के पड़ोस में एक और किराएदार रहता था। मनोज ने उससे दोस्ती कर ली। एक दिन वह किराएदार अपने गांव जाने लगा तो मनोज ने उससे उसके मकान की चाबी मांग ली। दिन में उसने माधुरी से कहा, क्यों ना आज रात हम कुछ करें। इस पर माधुरी बोली, लेकिन कैसे करेंगे, बच्चे भी तो घर में हैं। मनोज बोला, उसकी चिंता तुम बिल्कुल न करो। यह कहकर उसने जेब से कमरे की चाबी निकाली और कहा, यह देखो मैंने आज सुबह ही इंतजाम कर लिया है। तुम्हारा पड़ोसी किराएदार अपने गांव चला गया है। रात को मैं आऊंगा और उसी के कमरे में आगे का काम करेंगे। माधुरी मुस्कुराई और फिर शर्माकर उसने अपना सिर झुका लिया।
काफी दिनों से उसकी भी यही इच्छा हो रही थी और वह मनोज की बाहों में समा जाना चाहती थी। देर रात मनोज शराब के नशे में आया। उसने माधुरी के पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलने की आहट मिली तो माधुरी जाग गई। उसके दोनों बेटे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने धीरे से अपना दरवाजा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई। मनोज ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद जो भी होना था वह देर रात तक होता रहा। लंबे अरसे बाद उस रात माधुरी को सुख एक मिला था। वह मनोज की बाहों में खो गई थी। सवेरे होते ही मनोज चला गया और माधुरी अपने कमरे में आ गई। माधुरी और पड़ोसी के कमरे के बीच जो दीवार थी, पहले उसमें दरवाजा लगा था। जो किराएदार पहले रहता था उसने दोनों कमरे किराए पर ले रखे थे। जब वह मकान छोड़कर गया तो मकान मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाजा बंद कर दिया और ज्यादा किराए के लालच में उसने 2 किराएदार रख लिए। अब उसे 1500 की जगह 3000 रुपए मिलने लगे। उस रात के बाद मनोज अक्सर माधुरी के घर देर रात आने लगा। अक्सर उनके बीच अब संबंध बनने लगे थे। माधुरी के भाई को कभी शक ही नहीं हुआ कि उसकी बहन क्या गुल खिला रही है। वह तो माधुरी को सीधी साधी गांव की भोली भाली औरत समझता था। मनोज का अपना भी परिवार था, उसकी बीवी थी और 4 बच्चे भी थे। परिवार के साथ वह किसी झुग्गी में रहता था। उसकी बीवी उससे बेहद परेशान थी क्योंकि वह अपने पगार का काफी हिस्सा शराबखोरी में उड़ा दिया करता था। बीवी जब उसे मना करती तो मनोज उसके साथ मारपीट भी करता था। पैसों के बिना न तो ठीक से उसका घर चल रहा था और न ही बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। पहले तो मनोज कुछ रुपए घर में दे भी दिया करता था, लेकिन जब से माधुरी से उसकी नजदीकियां बढ़ी तब से पूरी तनख्वाह लाकर वह माधुरी को ही थमा दिया करता था। माधुरी उसी के पैसों से अपना सारा खर्च चलाती और अपनी तनख्वाह बैंक में जमा कर देती। अब वह काफी चालाक हो गई थी। मनोज डाल था तो माधुरी पात थी। उधर मनोज की बीवी अपना और बच्चों का पेट पालने और घर चलाने के लिए कई बड़े लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। वह खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मेहनत करके किसी तरह वह बच्चों को पालती रही। कुछ साल बाद जब एक मोटी रकम जुड़ गई तो माधुरी ने ससुराल में अपना अच्छा सा मकान बनवा लिया। हालांकि ससुराल वालों ने उसका विरोध किया कि वह गांव में ना रहे। वे उसके जमीन का हिस्सा हड़प कर जाना चाहते थे, लेकिन मुट्ठी में पैसा होने से माधुरी के अंदर ताकत आ गई थी। उसने अपने जेठ को धमकाया तो वह डर गया। माधुरी का एक शानदार मकान बन गया। एक दिन माधुरी अपने भाई से बोली, भैया तुम नेता से कहकर मेरा गांव के पास के ही टेलीफोन दफ्तर में ट्रांसफर करा दो। इससे मेरा दफ्तर घर के करीब हो जाएगा और मैं काम के साथ साथ खेती बाड़ी भी देख सकूंगी। कमलेश ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ महीने बाद माधुरी का ट्रांसफर उसके गांव के पास के ही कस्बे में हो गया। जब मनोज को इसकी जानकारी हुई तो वह बेहद गुस्सा हुआ और माधुरी से बोला, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुम्हारे चलते मैंने अपना घर बार, बीवी और बाल बच्चे छोड़ दिए और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या खुद ही जान दे दूंगा। तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर माधुरी बोली, मनोज तुम जियो या मरो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। यह मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे संबंध बनाए। तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। अब मेरा सारा काम बन गया है। मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना जेल की हवा खिला दूंगी। आज के बाद कभी मुझसे मिलना भी नहीं, माधुरी ने उसे धमकाया। मनोज काफी डर गया। वह माधुरी के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, लेकिन माधुरी नहीं मानी। अगले ही दिन वह मकान खाली करके गांव चली गई। प्यार में पागल मनोज माधुरी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब मनोज की पत्नी को उसके खुदकुशी करके मरने की खबर मिली तो वह बोली, मेरे लिए तो वह बहुत पहले ही मर गया था। उसने मुझे इतना रुलाया कि आज उसकी खातिर रोने के लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे हैं। यह कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मनोज के घर के सामने
लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग पानी के छींटे मारकर उसकी पत्नी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।